सो दिस इज़ अवर सेकेंड कंपाउंड जो ड्राई हो चुका था पिछली बार। तो अब हम इसका इग्निशन टेस्ट कर रहे हैं एंड फॉर दैट वी जस्ट हैव टू टेक ओवर दिस कंपाउंड over the spatula and we just have to check the flame, whether it is sooty flame, whether it is having any flame or not. That is known as flame test. So let's see whether this compound is aromatic or not. So this is the compound, we are just heating it and we have to check whether the compound is aromatic or not. And you can easily see the flame is sooty, the black flame you can easily visualize. That means that is a sooty flame. So what's happening in that case? How can we decide कि sooty flame है तो ये compound aromatic है? Because इसमें unburned carbon present है। आ क्यों रही है? बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई एक्सेस ऑफ अनबर्न कार्बन, दैट्स वाई द फ्लेम इज सूटी एंड वी आर क्लियर विद दिस थिंग द कंपाउंड इज एरोमेटिक। सो वी हैव टू चेक फर्स्ट कि ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस लिटमस ब्लू सोल्यूशन एंड दिस वी हैव टू जस्ट ऐड द कंपाउंड इनसाइड दिस। So we are just taking the litmus solution and inside this test tube, and then we have to add this compound inside it. If the color, and we just have to check the color. So compound is added. So color is changed from blue to red. That means this compound is acidic in nature. So इस सेकेंड कंपाउंड की हमें क्या करनी है, एली फॉर्मेशन करनी है एंड आफ्टर दैट हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट का इसमें पता करना है कि कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि द कंपाउंड इज एरोमेटिक बाय द हेल्प ऑफ द फ्लेम एंड वी ऑलरेडी नो दिस थिंग एज वेल कि ये कंपाउंड जो है हमारा एसिडिक है बिकॉज हमारा जो एक कलर जो था लिटमस का वो रेड हो गया था। इसका मतलब कंपाउंड क्या है, एसिडिक। एंड फॉर द एली फॉर्मेशन वी हैव दिस सोडियम मेटल एज वेल। सो जस्ट स्टार्ट। सो सेकेंड कंपाउंड की हमें एली बनानी है, उसके लिए यहाँ पे तृप्ति कट कर रही है हमारी सोडियम मेटल को। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कैसे एली बनाते हैं, फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। सो वही हमें सेकेंड कंपाउंड के लिए भी एली बनाते वक्त ध्यान रखनी है चीज़ें। और सोडियम मेटल को फ्यूजन ट्यूब में डाल के उसको रेड हुड करके सेम प्रोसीजर को अप्लाई करके हमें सेकेंड कंपाउंड की भी एली बनानी है एंड यू कैन ईजिली सी द चेंजेस और द रिएक्शन यू कैन ईजिली सी। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वाई वी आर मेकिंग द एली एंड कैसे बनाते हैं वो आप देख चुके हैं। सो वी आर मेकिंग एली बिकॉज यू नो एली बनाने से क्या होगा कि अपना जो सोडियम मेटल होता है वो क्या करता है, अपने जो कंपाउंड ये है कंपाउंड इसके अंदर क्या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ ये आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है और वी कैन ईजिली डिटेक्ट द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस एली। दैट्स वाई वी आर मेकिंग द एली। सो हमारी एली फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है सेकेंड कंपाउंड के लिए एंड वी आर जस्ट हीटिंग इट नाउ। सो एली को हम सिर्फ क्या करते हैं, 1/3 रखते हैं। बाकी जितनी भी एली होती है उसको हम बॉईल करते हैं और इतना ही रखते हैं कि 1/3 हो जाए बस। दैट इज़ यहाँ पे बॉईल हो रही है। यू कैन ईजिली सी दिस थिंग कि एली अभी हमें 1/3 करनी है। सो फिल्ट्रेशन ऑफ एली टेक्स प्लेस हेयर, जस्ट फिल्टर इट। सो ये एली फिल्टर कर दी हमने, अभी हम इसके टेस्ट करेंगे आगे। सो वी आर डूइंग नाइट्रोजन टेस्ट। फॉर दैट वी आर जस्ट टेकिंग एली इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एली, अबाउट 1 ml or 2 ml. Now we have to add this ferrous sulfate solution inside this elie. That completely gives a green color and it is observed after adding this FeSO4 solution inside it. So after that we have to add this H2SO4. Green color change into this brownish form. Now heat it for some few minutes, like 3 to 4 minutes. After heating for 2 minutes, just add NaOH solution inside it. Now we have to add NaOH inside this solution. You can see the color change into green. Yes, the color change into green, which shows that inside it nitrogen is present. So it's been nitrogen. So now we are proceeding for the test for the nitro group. For that we have taken this in this test tube alcohol plus our compound, and now we are adding zinc dust inside it. So we are just adding inside zinc dust. And after that we have to add ammonium chloride, that is NH4Cl. So we are adding ammonium chloride inside our solution. You can see the change, green color formation takes place in that case. Now we are heating this complete solution inside the water bath for a few minutes. We are just taking Collins reagent and we have to add this solution which we heated. There is a silver mirror formation takes place in this case. That means nitro group is present.
Mirror formation, you can see the shiny appearance of this silver mirror here, and that tells us that nitro group is present inside it. So we can easily see this thing कि इसके अंदर silver mirror तो बन गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर बिल्कुल प्रेजेंट है. एंड along with this silver mirror we have this grey PPT formation also takes place. That means nitro group is confirmed. ग्रे पीपीटी ओनली फॉर्म्स व्हेन ये किसी एसिडिक ग्रुप के साथ प्रेजेंट हो. तो इसमें ग्रे पीपीटी जो बनी है इसका मतलब इसमें कोई एसिडिक ग्रुप भी है और इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द सिल्वर मिरर. दैट्स इट. सो नाउ वी हैव टू डू द टेस्ट फॉर सल्फर. फॉर दैट आई जस्ट टेकन दिस LE inside one of the test tube, and on the second test tube we have the sodium nitroprusside, and we are just adding both of these solutions. So if the violet color comes, that means sulfur is present, and you can see there is no violet color formation takes place in this. That is a brownie color formation takes place. That means in it sulfur is absent. We are doing test for the halogen, and for that we have taken the LE. This is नीचे जो test tube में दिख रहा है that is LE, and we have just added the dilute HNO3 inside it. And now we have to add what? We have to add AgNO3 solution inside it, and that is the AgNO3 which we have to add inside it, AgNO3 solution. So we are adding the AgNO3 inside it. Okay. सो वी कैन सी वाइट कलर पीपीटी इसके अंदर नहीं बने हैं. अगर वाइट पीपीटी बनते तो दैट मीन्स इसमें क्लोरीन होता, वो इसमें नहीं है. सेकेंडली सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि यहाँ पे अगर क्लोरीन जो होता है वो हमारे डिस्टिल वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो कई बार वो भी टेस्ट दे देता है, उसकी वजह से वाइट पीपीटी बन जाते हैं. अगर इसमें हमें नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आपके पास वाइट पीपीटी बन जाते हैं तो आपको उसके लिए फ्लेम टेस्ट करना पड़ेगा. और अगर आपकी फ्लेम ग्रीन आ जाती है दैट मीन्स क्लोरीन उसमें क्या होता है, कंफर्म हो जाता है. लेकिन हेयर वी कैन ईजिली सी कि यहाँ पे वाइट पीपीटी नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं है. पेल येलो पीपीटी इंडिकेट करते हैं कि ब्रोमीन है, वो भी पेल येलो कलर भी नहीं है इसका, तो ब्रोमीन भी नहीं है. एंड इसके अंदर और इसके अंदर आयोडीन भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर येलो पीपीटी बनते हैं आयोडीन की, अगर होता तो वो भी नहीं बना है, तो इसका मतलब आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन ऑल आर एब्सेंट इन दिस कंपाउंड. द टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बिकॉज हमने पहले देखा था कि हमारा जब हमने ब्लू लिटमस डाला था तो कलर रेड हो गया था, मीन्स कंपाउंड एसिडिक है. बट नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है. फॉर दैट हमने क्या लिया है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन रेडी करा है और इसमें हम अपना सोल्यूशन जो ये कंपाउंड है ये ऐड कर रहे हैं. अगर इसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है दैट मीन्स ये इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें निकलेगी. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस अगर हमें शो होती है दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है. एंड हेयर यू कैन ईजिली विजुलाइज दिस थिंग, ईजिली सी दिस थिंग कि यहाँ पे आपको एफरवेसेंस, छोटी छोटी एफरवेसेंस दिख रही हैं. एक सेकेंड, लेट मी clearly show you. Yes, you can see the effervescence inside the test tube, and that indicates that the carboxylic group is present inside it. So we are done with the carboxylic group. So अभी तक हमने ये पता करा है कि हमारा जो ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर हमने देखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. आपने देखा एफरवेसेंस, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस वाले कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रेजेंट है. नाइट्रो ग्रुप के टेस्ट देखे आपने, वो भी प्रेजेंट आ रहा है. एरोमेटिक आपने देखा कि सूटी फ्लेम दे रहा था, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक भी है. सो वी हैव 3 थिंग्स अभी तक. ये एरोमेटिक है, इसमें सेकेंड चीज़ नाइट्रो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो 3 चीज़ें अपने पास है. अभी हमें ये देखना है कि इनकी पोजीशन ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, ये कैसे अटैच हैं इस कंपाउंड के. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इसका पता करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट से डिसाइड होगा कि एक्चुअल में कंपाउंड है कहाँ पे, ऑर्थो पे है, मेटा पे, कैसे है ये कंपाउंड की एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ हमें उससे पता चलेगी. द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, and for that we are doing ester formation test. We are taking 1 ml of ethanol. In that measuring cylinder we have 1 ml of ethanol, and we are just adding inside this test tube. And after that we have to add 0.5 gram of our compound. Very small amount of the compound we have to add inside this. So the compound is added. After that we have to add some few drops of concentrated H2SO4 after mixing it. So now we are adding concentrated H2SO4 inside it. So concentrated H2SO4 is dissolved, is added, and now this compound is completely dissolved. Yes, the compound is completely dissolved now. So now we have to heat it for 1 minute. Now we are heating it for 1 minute.
So after heating for 1 minute, we are cooling inside this test tube. We are having the cold water, and we just have to mix this complete solution inside this distilled water in order to make it cool. So you can easily see the color is appearance is white. इस कंपाउंड के अंदर जो अभी अभी हमने इसके अंदर डाला था इथेनॉल, और हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला था, तो वो क्या हो चुका है, अब इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है. इसके अंदर जो स्मेल थी, बेसिकली जो ऑर्डर था, वो इसमें किसका आ रहा है, एप्पल जैसी इसमें ऑर्डर आ रही है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन जो हमारा इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अब कन्वर्ट हो चुका है एस्टर के अंदर. सो दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट और विल कन्फर्म्ड इन दिस टेस्ट. That test is ester formation test. So we are doing confirmatory test for the meta-nitrobenzoic acid, and for that I have just taken this compound, the second compound, inside cold water, and it is not soluble in water. So I am just going to heat it for few minutes. So this compound is completely soluble in this. After heating, it is completely soluble, and now I have to add soda lime inside it. And what is soda lime? The solution of NaOH and CaO, that is sodium hydroxide and calcium oxide, forms CaHNaO2, that is soda lime. So I have made the soda lime solution by adding calcium oxide and sodium hydroxide, and so we are adding this soda lime solution and inside this compound. So this is soda lime solution, and we are adding our compound. We have added our compound, and now we have to heat it for few minutes, and it yields nitrobenzene. So let's heat it. Heat for few minutes. After heating, it will yield nitrobenzene. And this nitrobenzene has odor of bitter almonds. This compound is having the nitrobenzene, and this is confirmed by the help of the smell of the bitter almonds. And now we are going to make its derivative, and we are making a derivative for the amide, and for that we have to add SOCl2 inside it, and that is converted, and let's say what's the reaction takes place in it. So we are doing the test for derivative. We are making derivative, and we are making derivative for the amide, and for that I have just taken this compound inside this test tube, and now we have to add SOCl2 inside it. देन आफ्टर हम इसे फ़िल्टर करके, इसका जो कंपाउंड है जो हमें मिलेगा फ़िल्टर करने के बाद, उसे हम क्या कर लेंगे, उसका वी हैव टू फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट, एंड विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ओनली वी आर एबल टू डिसाइड वेदर द कंपाउंड इज मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और ऑर्थो और पैरा. Adding aniline inside this. So we are adding aniline inside this reaction mixture. एनिलीन को मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. देन आफ्टर टेस्ट ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, हमने इसमें एनिलीन डाल दी थी, SOCl2 भी डाल के देखी थी. अब हम इसमें क्या करेंगे, इस कंप्लीट मिक्सचर को जो हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, अब हम इसे क्या करेंगे, वी हैव टू फिल्टर इट. सो आई एम जस्ट फिल्टरिंग इट. सो आफ्टर फिल्टरिंग वी गेट दिस सॉलिड रेसिड्यू, and now we have to find its melting point. So for finding the melting point, we use this capillary, and we have to break this capillary with the help of the providing heat, and the two parts of the capillary are formed. Now we have to close these two ends. Have to check either these ends are closed or not. So are they closed? Yes, they are closed. So we have to put the compound inside it and just find the melting point. So now we are adding the compound inside this capillary tube. This is the compound, and we are just adding inside it. So ये कैपिलरी ट्यूब तो बहुत छोटी है, अगेन फ्यूजन ट्यूब से भी ज़्यादा छोटी होती है कैपिलरी ट्यूब, और इसमें हमें बहुत देर से इसे डालने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं देखते हैं कितना डलता है. So we have put this capillary inside this melting point apparatus. This is the capillary which we have put here, and also adjusted this thermometer. And now we have to measure, we have to find out its temperature or melting point. And for meta-nitrobenzoic acid,
its temperature should be around 163 degrees Celsius, and let's see what temperature we will get. So what is the temperature or melting point for the compound, and it is around, you can see that it might not be completely visible to you, but I will try. Its temperature is around 163, and that is the desired melting point we want for the meta-nitrobenzoic acid. That means our meta-nitrobenzoic acid is confirmed, because melting point of meta-nitrobenzoic acid is around 163, and also we getting the melting point around 163. That means this is the compound. I'm just removing that compound from it. This means that compound is meta-nitrobenzoic acid. That's confirmed now.